बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नवीं बार संसद में पेश किया केंद्रीय बजट 2026 में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं। एआई तकनीक के जरिए खेती में उपज बढ़ाई जाएगी। आईसीएआर के साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार हो रहा है। एआई के जरिए खेती में उपज बढ़ाई जाएगी। पशुपालन के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी शुरू होगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 नए सरोवरों का निर्माण होगा। डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में विकास के लिए सुविधाएं और संगठन बनाए जाएंगे। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू की जाएगी। साथ ही साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जानी है। जूट उत्पादन, कपड़ा उद्योग में बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। महात्मा गांधी स्वराज योजना बुनकरों के लिए शुरू होगी। आपको बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने पूंजीगत खर्च को 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। वहीं नारियल उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन सुधारने के लिए नए नारियल संवर्धन योजना बनाई जाएगी। मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में पुराने पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। भारत के काजू और कोको के लिए भी विशेष ऐलान किया गया है। भारत के काजू और कोको के लिए खास प्रोग्राम शुरू होगा, जिससे उत्पादन, प्रोसेसिंग और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए निर्यात को मजबूत करने के लिए 2030 तक भारत का वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाकर तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं इस बार बजट में की गई हैं। अभी तक जो अपडेट है उसमें ये सभी घोषणाएं किसानों के लिए खास तौर पर की गई हैं। अब आगे क्या और घोषणाएं होंगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बजट से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप किसान इंडिया के साथ जुड़े रहिए। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 नए तालाबों का जो निर्माण होना है और साथ ही साथ क्रेडिट लिंक सब्सिडी की जो शुरुआत होनी है, ये वाकई में किसानों के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार का होने वाला है। नारियल उत्पादकों के लिए भी बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसका सरकार ने ऐलान किया है कि 2030 तक भारतीय काजू और कोको का वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाकर तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार नवीं बार संसद में पेश किया केंद्रीय बजट 2026 में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री ने की हैं। एआई तकनीक के जरिए खेती में उपज बढ़ाई जाएगी। आईसीएआर के साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार हो रहा है। एआई के जरिए खेती में उपज बढ़ाई जाएगी। पशुपालन के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी शुरू होगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 नए सरोवरों का निर्माण होगा। डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र में विकास के लिए सुविधाएं और संगठन बनाए जाएंगे। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना शुरू की जाएगी। साथ ही साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जानी है। जूट उत्पादन, कपड़ा उद्योग में बड़ा रिफॉर्म होने वाला है। महात्मा गांधी स्वराज योजना बुनकरों के लिए शुरू होगी। आपको बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने पूंजीगत खर्च को 12.2 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया है। वहीं नारियल उत्पादन बढ़ाने और उत्पादन सुधारने के लिए नए नारियल संवर्धन योजना बनाई जाएगी। मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में पुराने पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे। भारत के काजू और कोको के लिए भी विशेष ऐलान किया गया है। भारत के काजू और कोको के लिए खास प्रोग्राम शुरू होगा, जिससे उत्पादन, प्रोसेसिंग और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए निर्यात को मजबूत करने के लिए 2030 तक भारत का वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाकर तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं इस बार बजट में की गई हैं। अभी तक जो अपडेट है उसमें ये सभी घोषणाएं किसानों के लिए खास तौर पर की गई हैं। अब आगे क्या और घोषणाएं होंगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बजट से जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप किसान इंडिया के साथ जुड़े रहिए। हम हर अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 नए तालाबों का जो निर्माण होना है और साथ ही साथ क्रेडिट लिंक सब्सिडी की जो शुरुआत होनी है, ये वाकई में किसानों के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार का होने वाला है। नारियल उत्पादकों के लिए भी बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसका सरकार ने ऐलान किया है कि 2030 तक भारतीय काजू और कोको का वैश्विक प्रीमियम ब्रांड बनाकर तैयार किया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।